तो स्वागत है सभी का आज के माई एसबी प्रोग्राम में। और जैसा कि हम जानते हैं, हम हेयर के बारे में आज बात करने वाले हैं। और मेरे मेल जो साथी हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो मेल के केस में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल। हेयर की जो भी प्रॉब्लम है, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे वो हेयर हैं, मतलब केयर करने की बात है कि बहुत अच्छे हेयर हैं। और आप भी इनको बहुत अच्छे बना सकते हो। आप जब आपको जो बचपन में हेयर मिले थे वो ऐसे नहीं मिले थे जो 40 साल के बाद हो गए हैं। यानी कि हेयर की जो डेंसिटी है, हेयर का थिन होना, हेयर का फॉल होना, हेयर का ग्रे होना, एलोपेशिया की कंडीशन, कहीं से पैची हो जाता एक जगह से, बालों का निकल जाना, कहीं कहीं पैटर्न बाल्डनेस आपको देखने को मिलती है। और ये पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेल इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इन न्यूट्रिशन के साथ साथ हम कुछ फिजियोलॉजिकल बात भी करेंगे कि इसका सीधा असर कैसे कैसे हमारे मेल में ज़्यादा पड़ता है। बट फीमेल के केसेस में भी आज के टाइम पे हार्मोन को इनबैलेंस होना, लाइक पीसीओडी या पीसीओएस के केस में, जिन वुमेन्स को लाइक पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम है, इनबैलेंस है हार्मोन्स में, स्ट्रेस के कारण, ये कुछ फैक्टर हैं जो वुमेन्स की में भी आज के टाइम पे हेयर फॉल को ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। हेयर फॉल उनके केस में भी ज़्यादा इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। सो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेल के लिए बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मेल उसके ज़्यादा प्रोन है। एज पर द डाटा, एज पर द साइंस एंड स्टडी, हेयर फॉल सबसे ज्यादा मेन के केस में, हार्ट अटैक मेल के केस में, एंड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ये तीनों चीजें मेल में ही ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द फीमेल। इसमें कहीं ना कहीं हमारी हार्मोन, हमारी फिजियोलॉजी, हमारे जो नेचर ने हमें दिया है, वो इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। तो उसके उसका रीजन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन है, मेल में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। अच्छी बात यह है कि एस्ट्रोजन जब ज्यादा, मतलब एस्ट्रोजन होता है तो उस केस में हेयर की ग्रोथ को वो प्रमोट करता है। बट मेल में एस्ट्रोजन बढ़ जाए तो आपको मालूम है कि क्या हो सकता है, उसके क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। लाइक गाइनोमेस्टिया है, आपकी हार्मोन इनबैलेंस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, इवन बात करें तो आपकी वॉइस की पिचिंग है वो लो होना, लो एनर्जी होना, फैट सेल का बढ़ जाना। ये यदि मेल में एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो ऐसे ये सारे की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो हेयर भी, यदि मैं आपसे सवाल पूछूं, हेयर प्रोटीन का बना है या फैट का बना है या किस चीज़ का बना है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो हेयर्स हैं हमारे, वो प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम है केरेटिन प्रोटीन। आपने बहुत सारे शैम्पू में सुनने को मिलता होगा, केरेटिन शैम्पू, केरेटिन आजकल थेरेपी चलती हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो केरेटिन है बाहर से, जो आप केरेटिन लगाने की बात कर रहे हो, वो हो सकता है आपके आउटर लेयर जो होती है, हेयर के बाहर की जो लेयर, क्यूटिकल लेयर है, उसको वो रिपेयर कर दे कुछ हद तक। बट आपका इंटरनल जब तक वो केरेटिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके बाल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ये भी हमारी स्किन से डायरेक्टली अटैच है। तो जो अंदर की स्किन है जिसको हम स्कैल्प बोलते हैं, उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि स्कैल्प सही नहीं रहेगा तो हमारे हेयर भी सही नहीं रह सकते। तो कुछ चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे आज इस पूरे सेशन में एक पीपीटी के थ्रू। इसके साथ साथ आप देखेंगे, जिस जिस इंसान में, मेल में स्पेशली ये नोट कीजिए, जिनको बार्डनेस यानी कि गंजेपन की शिकायत होती है, उनमें अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, उन लोगों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में गुदूद बढ़ना भी बोलते हैं, जिसमें यूरिन पे कंट्रोल ना कर पाना, फ्रीक्वेंट यूरिन, यानी कि ब्लैडर जो है आपका, यूरिन ब्लैडर है वो खाली ना होना, और बार बार में पेशाब की आपको एक तरीके से तलब लगती है, अर्ज होती है। और लाइक जब वो बहुत ज़्यादा उसका साइज बढ़ जाता है तो रुक रुक के एक तरीके से
यूरिन आता है। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता हर किसी में, पर 90 पर, यदि आप 100 आदमियों को बाल्डनेस, जिसके जो गंजापन जिनमें आया है उनको लेंगे, तो 70 आदमियों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी होती है। ये इंडिकेशन है कि हमारा हार्मोन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिक्कत का कारण बन रहा है, या कुछ डेफिशिएंसी हैं जो हमारे लिए दिक्कत का कारण बन रही है। इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको आईपैड से कनेक्ट कर देता हूँ। यस। इज इट माई वॉइस इज क्लियर? ओके, थैंक यू। सो हेयर ग्रोथ प्रमोटर्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन अच्छे बाल नहीं चाहता? एवरीबॉडी वांट टू बी शाइनिंग हेयर, सिल्की हेयर। और मतलब जो वो फैशन करना चाहे कि लंबे टाइम तक, वैसे हेयर हर कोई चाहता है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा यदि हम किसी केयर, स्किन के साथ साथ किसी चीज की केयर करते हैं, तो मेल हो या फीमेल, वो अपने बालों को मतलब बचपन से ही संवारना स्टार्ट करता है। तो ये हमारे एस्थेटिक पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब इसको थोड़ा सा आपने देखना पड़ेगा, ये हेयर कहाँ से निकल रहा है। देखिए, ये हेयर का एक स्ट्रक्चर है। हेयर स्ट्रक्चर में हेयर शाफ्ट आप दो जो देखते हैं, जो ये वाला पोर्शन आप देखते हैं, जो आपको आप जस्ट जिसको आप छू सकते हैं, विजिबल पार्ट मेड ऑफ केराटिन, ये वाला क्या होता है? आपका हेयर शाफ्ट होता है। हेयर फॉलिकल जो होता है स्किन के अंदर पाया जाता है, हेयर हेयर फॉलिकल, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो हेयर फॉलिकल देख रहे हैं यहाँ। और डर्मिला पेपिला कंटेन हेयर ग्रोथ साइकिल, ये जो एरिया है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये सीधा ब्लड सप्लाई से कनेक्टेड होता है, जिससे न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू हमारी हेयर के बल्ब को मिलता है। इसको पेपिला बोलते हैं। ये बल्ब है पूरा, ये बल्ब जैसी फॉर्म है, तो इसको इसलिए हेयर बल्ब बोलते हैं। इसमें एक पेपिला होता है। जैसे एक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई पीछे से आती है, ऐसे ही हमारे इस बल्ब में पेपिला रीजन से हमारे को सप्लाई मिलती है। जब जब आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो यहाँ की सप्लाई कम होगी, तो बल्ब में जो एक तरीके से हेयर की ग्रोथ होनी थी, हेयर बनना था, वो कम होना स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे ऊपर वो नजर आना स्टार्ट होता है, कमजोर, थिन, कई बार यहाँ से टूट जाना, यहाँ से सप्लाई बंद होते ही। तो पेपिला पोर्शन बहुत ज्यादा ग्रोथ साइकिल उसी पे डिपेंड करती है। एक ग्लैंड होती है जो सीबम, एक नेचुरल ऑयल जो आपकी शाइनिंग होती है हेयर की, ये जो ग्लैंड है यहाँ चिपकी होती है, ये एक मॉइस्चर और लिक्विड यहाँ पे सिक्रेट करती रहती है। इसके कारण हेयर पे एक तरीके से ऊपर शाइनिंग लेयर बनी रहती है। तो आ, इसके साथ साथ ऊपर का यदि हेयर मैट्रिक्स आप देखेंगे, हेयर मैट्रिक्स में आ, सेल डिवीजन से लेके सेल प्रोडक्शन हैपन, जो सेल का ये हेयर मैट्रिक्स जो है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे नए नए हेयर सेल बनना और नए नए हेयर डेवलप होना, ग्रोथ होना, यहाँ से होनी स्टार्ट होती है। यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, सप्लाई नीचे से आ रही है। सो
ऐसे उसमें देखा जाएगा तो 3 फेज होते हैं ग्रोथ के। जैसे आम हम बात करें तो हमारे इंसानों में चाइल्डहुड होता है, अडल्टहुड होता है, और फिर बुढ़ापा आता है। सो ऐसे ही हमारा जो ग्रोथ फेज होता है उसको एनाजन फेज बोलते हैं हेयर के मामले में। फिर स्टेबलाइज होता है हेयर ग्रोथ कैटाजन, यानी कि यहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वापस से हेयर खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं टीलोजन। अब ये देखो यहाँ पे डर्मल पेपिला जो नीचे से सप्लाई है उसका कनेक्शन कट चुका है, इसलिए यहाँ से हेयर ग्रोथ मर चुका है। यहाँ डर्मल पेपिला पूरा सप्लाई देता हुआ एनाजन, ये ग्रोथ फेज है। कैटाजन में धीरे धीरे यहाँ से डिस्टरबेंस आनी स्टार्ट स्टार्ट हो जाती है और हेयर सप्लाई धीरे धीरे एप्टोसिस मतलब यहाँ से डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है हेयर सेल की। और सम टाइम ये परमानेंट हो जाती है और सम टाइम ये एक प्रोसेस है कि पुराने जाएंगे नए आएंगे। सो अर्ली एनाजन में न्यू हेयर यहाँ से, जैसे ये पेपिला बना, जैसे ये पुराना था ये निकल गया, ये टूट गया, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक नई बड स्टार्ट हो रही है। ये देखो यहाँ पे इस फेज में न्यू हेयर बन रहा है। इसके साथ साथ जैसे आपका टीलोजन फेज आता है तो रिटर्न वापस से रिटर्न हो जाता है नया हेयर बनाने के लिए एनाजन फेज। इस नया हेयर बनाने के लिए ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ये मेन रोल प्ले करते हैं। यदि इनकी कमी होगी तो हमारे या अनबैलेंस होंगे तो हमारे हेयर की ग्रोथ नामुमकिन के बराबर हो जाती है। सो ऐसे केस में यदि फिजियोलॉजी आप देखेंगे, एनाजन फेज जो है एक्टिव ग्रोथ जो है 2 से 6 साल की होती है, यानी कि एक हेयर बना वो 2 से 6 साल तक सरवाइव रहता है। उसके बाद जब वो एकदम से नीचे से सप्लाई चेंज होती है तो मतलब इनहिबिट होती है, सप्लाई में रुकावट आती है, तो 2 से 3 वीक में कैटाजन फेज में रहता है। अब तीसरी फेज आती है रेस्टिंग और शेडिंग फेज। शेडिंग का मतलब है वो निकल जाना, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं ऐसे ये 2 से 4 मंथ में टेलोजन फेज में रहता है रेस्टिंग फेज, जिसको शेडिंग फेज भी बोलते हैं। तो ये साइकिल है, ये ग्रोथ है, ये ट्रांजिशन फेज है यानी कि डेथ की तरफ, और उसके बीच की फेज है, इसके भी डेथ वाली फेज है जिसको रेस्टिंग और शेडिंग बोला जाता है। सो हेयर ग्रो 1 सेंटीमीटर, यदि ग्रोथ देखा जाए तो पर मंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ते हैं। 85 से 90% स्कैल्प हेयर आर इन द एनाफेज। जो आप ये स्कैल्प हेयर देख रहे हैं ऊपर जो अभी आपके बाल हैं, ये 85 से 90% तक एनाजेन फेज में, ग्रोथ फेज में तभी ये टिके हुए हैं। यदि यहाँ पे 50% कैटाजन फेज में आ जाए, 25% 25% भी आ जाए तो आधे बाल एकदम से खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए एनाजन फेज सबसे ज्यादा बड़ी फेज होती है और ये जो बाल दिख रहे हैं आपके, ये कहीं ना कहीं एनाजन फेज में ज्यादा टाइम तक रहते हैं। सो यहाँ पे हार्मोन कैसे रोल प्ले करते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं, दैट इज DHT, डाई हाइड्रोक्सी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये एक हाइपर टाइप का टेस्टोस्टेरोन का हाइपर वर्जन है। ये क्या है? हाइपर वर्जन है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन जो है जब वो बनता है, यदि वो बीच में रुक जाए तो DHT बना देता है। वो ये DHT बड़ा लड़ाकू है, ये बड़ा मतलब हाइपर टाइप का है। ये सीधा बढ़ते ही क्या करेगा, हेयर फॉल करना स्टार्ट कर देगा। हेयर फॉल हो यानी कि गंजापन स्टार्ट हो जाएगा, बाल ज्यादा टूटेंगे। और देखेंगे किसी को जेनेटिकली आप एलोपीसिया का शिकार होते देखेंगे, उनके फादर के भी बालनेस थी, आपकी भी बाल, उस बच्चों की भी बालनेस थी, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यदि आप अपनी डाइट, अपना एक तरीके से हार्मोन को बैलेंस करके चलेंगे। ऐसी हर्ब्स हैं जो ये DHT बनने से रोकती हैं, और DHT बनने से रोकेगा तो 2 फायदे होंगे। हेयर की ग्रोथ सही रहेगी, बालनेस कम होगी, बाल कम टूटेंगे। और प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट को भी अनलार्ज कर देता है, यानी कि जो गुदूद को भी बढ़ा देता है। तो ऐसे में एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन एसोसिएट एलोपीसिया जो है, वो DHT के कारण है। इसके कारण हेयर फॉलिकल जो है वो श्रिंक हो जाता है। ये जो आपका ये फॉलिकल वाला जो रीजन था,
ये बल्ब वाला रीजन था, यहाँ फोलिकल जो था, यहाँ से आपका सप्लाई चेन थी, ये बल्ब जो था, यहाँ से जो नया हेयर बोलना था, इसको श्रिंक कर देता है, सिकुड़ देता है, यानी कि सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, और श्रिंक करने से वो ग्रो नहीं कर पाता, जिसके कारण आप नए हेयर नहीं बनते और ये ऊपर वाले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, फीमेल में क्यों नहीं होता ये ज्यादा, एनाजन फेज को लंबा चलाने के लिए एस्ट्रोजन चाहिए और इम्प्रूव द हेयर थिकनेस। बट जब आपका पीसीओएस या पीसीओडी के केस में हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जब स्ट्रेस में होते हो ये इम्बैलेंस होता है, तब क्या होता है, एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाए, पीसीओएस कर देता है, पीसीओडी, और पीसीओडी और पीसीओएस में आप देखेंगे अनवांटेड हेयर तो निकल आएंगे, फीमेल बियर्ड्स, यानी कि फेस पे अनवांटेड हेयर आ जाएंगे, ऊपर वाले हेयर थिन होने स्टार्ट हो जाएंगे, हेड वाले, और गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, इनको बैलेंस करना बहुत रोल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं शैम्पू करके इसको रोक सकता हूँ, शैम्पू करने से आपको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन हो सकता है, बट अंदर से जो आपका हार्मोन इनबैलेंस है या कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है उसको आप बाहर से नहीं रोक सकते। सो यहाँ पे थायराइड हार्मोन जो है, स्पेशली हाइपो के केस में भी आपको देखने को मिलेगा, हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे और अनवांटेड हेयर फेस पे आने देखने को मिलेंगे। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस से ट्रिगर होता है, स्ट्रेस होगी तो कोर्टिसोल बनेगा, कोर्टिसोल बनेगा तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, जो नई चीजें बनाने के लिए हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, सेल्स को एक तरीके से एक्टिवेट रखते हैं, वो कम हो जाएंगे, वो रिड्यूस डाउन होंगे, और ट्रिगर करता है टीलोजन फेज। टीलोजन यानी कि जो हेयर की थर्ड लास्ट स्टेज थी, मृत्यु वाली, डेथ वाली फेज, उसको ये ट्रिगर कर देता है कोर्टिसोल। सो स्ट्रेस के कारण भी हेयर फॉल आपको देखने को मिलता है। सो इंसुलिन एंड आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन इन्फ्लुएंस फॉलिकल हेल्थ एंड केराटिन प्रोडक्शन। ये यदि आपको डायबिटीज है उस केस में भी हेयर फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण कहीं ना कहीं इसकी सेंसिटिविटी, आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, कम हो जाता है, जो नए हेयर फॉलिकल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, जो एनाजन से टीलोजन वर्सेस टीलोजन से एनाजन, यानी कि मरे हुए को जिंदा और जिंदा को मरे हुए की तरफ लेके जाने में, एक तरीके से ऐसी साइकिल को मेंटेन करने में ट्रिगर करते हैं। देखिए, जब एनाजन फेज में, ग्रोथ फेज में हेयर है, यदि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, आप फ्राई फूड, फास्ट फूड खाते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो बॉडी में ज्यादा इन्फ्लामेशन बनेगा, और इन्फ्लामेशन बनेगा तो हेयर फॉल ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हॉर्मोन्स में थायराइड और एस्ट्रोजन एंड डीएसटी, जो मेल में हाइपर हार्मोन है, जो पूरा कंप्लीट टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता, ऐसे केस में भी हेयर फॉल आपको देखने को मिलता है। इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होगी, कोर्टिसोल एक तरीके से आपको थर्ड स्टेज में, हेयर की ग्रोथ की थर्ड स्टेज में पहुंचा देगा। पुअर न्यूट्रिशन, यदि आपका वाइटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन का बैलेंस नहीं है डाइट में, तो ये भी एक तरीके से ग्रोथ में बड़ा कारण बनते हैं। और कुछ मेडिकेशन, जैसे आप ब्लड थिनर लेते हो, आप डायबिटिक की कोई चीजें, मतलब ऐसी चीजें लेते हो, या लाइक एंटी एलर्जिक कोई चीजें खाते हो, तो ऐसे केस में भी आपको देखने को हेयर फॉल देखने को मिलता है, जो टीलोजन तक पहुंच जाता है। अब टीलोजन में यदि कोई हेयर पहुंच गया, डेथ वाली पोजीशन में पहुंच गया, तो नया हेयर यहां से कैसे बन पाएगा, नया हेयर की कैसे शुरुआत हो पाएगी, तो वहां पे आपको हेयर ग्रोथ का स्टिमुलेशन चाहिए, यानी कि ग्रोथ आईजीएफ 1 ग्रोथ हॉर्मोन्स, ये आपको चाहिए, ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। सो इंक्रीज लोकल ग्रोथ फैक्टर एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेंगे, तो नीचे से सप्लाई प्रॉपर है, तो नया हेयर बनने के चांसेस ज्यादा एनाजन फेज में, यानी कि वापस से नया रिप्लेस कर जाएगा। सो यहाँ पे रूट कॉज में आप देखेंगे एनवायरमेंट फैक्टर है, बाहर से स्ट्रेसर आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, आपका पोल्यूशन है, इसके साथ साथ आप देखेंगे हार्मोनल चैलेंज,
हार्मोनल चेंजेस हैं, आपका जो डीएसटी है, कोर्टिसोल है, थायराइड हार्मोन है, या एस्ट्रोजन है। इसके साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे मेन डेफिशिएंसी देखिए तो आयरन, अनीमिया जो जिसको होगा, आयरन की कमी जिसमें होती है उसके हेयर थिन हो जाएंगे, उसके बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आयरन की डेफिशिएंसी, जिंक, जितने भी पैची जिसके ये लगता है ना कि इस एरिया, किसी किसी का एक एरिया से गायब हो गया, किसी का इस एरिया से गायब हो गया, तो पैच में यदि हेयर निकल जाते हैं तो ये एसोसिएट माना गया है जिंक की डेफिशिएंसी से, कि जिंक की डेफिशिएंसी के कारण ये सब कुछ होता है। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, उसमें भी हेयर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे स्ट्रेस कोर्टिसोल को बढ़ाती है, तो वो भी एक हेयर को डैमेज यानी कि थर्ड स्टेज में ले जाएगी, जो उसको किल कर देगा। और जेनेटिक्स, यदि आपका जेनेटिकली आपके परिवार में, तो आपके हेयर बहुत जल्दी गिरेंगे और बालनेस की तरफ आप बढ़ेंगे, ये मेन कॉज रूट है। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, ड्राई, डैमेज्ड हेयर, स्प्लिट एंड्स, ये क्या है, ये मेन प्रॉब्लम है जो हेयर से एसोसिएटेड है, और इनको ठीक किया जा सकता है। इवन मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। लाइक 2 साल पहले मुझे लगता था मेरे हेयर थिन हो गए हैं, आ, अभी मैं देखता हूं तो मेरे वो बच्चे बच्चे वाले हेयर बन गए हैं। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि लाइक इसमें जेनेटिक रोल भी है, इसमें न्यूट्रिशन का रोल भी है, इसमें एक्सरसाइज का भी रोल है। सो आप इसको वापस से रिगेन कर सकते हो। मेरी डेंसिटी मुझे दोबारा से बढ़ी हुई लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि मेरी शाइनिंग है हेयर की वो बढ़ गई है। वो मैं बताऊंगा क्या क्या मेरी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, कैसे कैसे आप इन चीज़ों को और कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हमारे लोगों ने कुछ टेस्टिमनी हमारे पास भेजी हैं कि जिसके कारण कुछ प्रोडक्ट के कारण उनकी हेयर की डेंसिटी, और जहां नहीं भी थे वहां पे रीग्रोथ कर गए हैं, तो मैं कुछ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो न्यूट्रिशन में आप देखेंगे प्रोटीन जो है, क्रेटीन भी एक प्रोटीन है। आप यदि डाइट से कम प्रोटीन खाएंगे तो आपकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। कोलाजन कम आपकी बॉडी में बन रहा है, तो कोलाजन में प्रोलीन, ग्लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन होते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। क्रॉस लिंकिंग होती है हेयर बनते टाइम, आपस में ऐसे स्ट्रैंड की क्रॉस लिंकिंग होती है, क्योंकि एक हेयर में बहुत सारे फाइन फाइन और माइक्रो लेवल की स्ट्रैंड्स हैं। इसके कारण एक मोटा, जैसे एक रस्सी होती है ना, ऐसे इसमें भी एक फाइबर्स हैं। ये जब तक एक दूसरे से क्रॉस होके नोट नहीं बनेंगे, एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग नहीं बनेगी, तो हेयर मजबूत नहीं बनेगा। तो जो कोलाजन है वो प्रोलीन, ग्लाइसिन और हाइड्रोक्सो प्रोलीन को, 3 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, उनको देता है। उसके कारण की क्रॉस लिंकिंग होती है तो मजबूत हेयर बनता है। तो कोलाजन कैसे मजबूती देता है हेयर को, ये भी हमने जाना। और एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आयरन एनीमिया रिलेटेड हेयर शेडिंग, जो गिरता है बाल उसको बचाता है। जिंक फॉलिकल रिपेयर और सीबम प्रोडक्शन, और साथ में एलोपीसिया जो है, एंड्रोजन एलोपीसिया, या एक पैची एलोपीसिया जिसको बोलते हैं, एक पैचेज में हेयर का लॉस हो जाना। बायोटीन, बायोटीन एक ऐसा विटामिन है जो, इसको मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, पूरे इसको बायोटीन कैसे काम कर रहा है। सो यहाँ पे अभी यदि मैं जाऊं, यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बायोटीन है, कोलाजन है, या जिंक है, और हमारा जो हेयर वन प्रोडक्ट है वो कैसे काम कर रहा है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, और कैसे कैसे हमें किस कंडीशन में क्या क्या लेना चाहिए, जिसके कारण आप बहुत सारे ऐसे चीजों को मेंटेन कर पाए जो आपकी हेयर की ग्रोथ को प्रमोट कर पाएंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहला एक इसमें इंग्रेडिएंट है जो आपके
हेयर वन हमने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जो हेयर ग्रोथ प्रमोटर आप बोल सकते हैं। हेयर वन में एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है स्टिंगिंग नेटल। इसके लीफ का एक्सट्रैक्ट जो है वो लिया गया है इसमें। ये देखिए पहाड़ों पे पाया जाता है, ये बेसिकली ऐसा हर्ब है, ऐसा प्लांट है। इसको लोग पहाड़ों पे बिच्छू घास भी बोलते हैं। यदि आपका हाथ ऐसे टच हो जाए चलते चलते, बहुत छोटा सा प्लांट होता है, तो आपको इतना ज्यादा इरिटेशन इचिंग होती है कि आपको लगता है कि पता नहीं कि मतलब बिच्छू ने काट लिया हो, इसलिए इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। अक्सर लोग इसकी वहां पे हिल्स पे सब्जियां बना के खाते हैं। जब इसको उबालते हैं तो इसका जो टॉक्सिन पार्ट है वो निकल जाता है। अक्सर लोग इसको पहाड़ों पे किसी को यदि पैरालिसिस हो जाता है तो उसको एकदम से ये बिच्छू घास उस एरिया पे मल देते हैं, रब कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन और सीधा ब्रेन से नर्वस सिस्टम से वो कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल हर्ब्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। इसके जो साइंटिफिक एविडेंस हैं, इसके लीफ में एक 5 अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज, थोड़ा सा साइंस है, किसी को याद रहे तो रख लेना, नहीं तो रिडक्टेज इनहिबिटर। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को यदि ये है तो ये डीएसटी में डीएसटी में कन्वर्ट कर देता है। और डीएसटी आपको पता है भाई साहब, ये हाइपर है, झगड़ालू आदमी है, कि आपके बालों को खराब कर देंगे, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि इसको रोक दिया जाए तो टेस्टो इसमें कन्वर्ट नहीं होता। सो स्टिंगिंग नेटल के लीफ में एक ऐसा इनिबिटर है, ऐसा ऐसी एक मोलिक्यूल है जो इस एंजाइम को बाउंड कर लेता है और टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट होने से बचाता है, जिसकी वजह से जो डीएसटी है, देखिए मार्केट में डीएसटी ब्लॉकर नाम से बहुत सारे सप्लीमेंट आ रहे हैं एक एक हर्ब्स के साथ, और ये नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर है। ब्लॉकर का मतलब है ये बनने नहीं देता, जिसकी वजह से प्रोस्टेट की दिक्कत हो सकती है। तो आपको कई ऐसे केसेस में जिनको प्रोस्टेट के भी इश्यू हैं, उस केस में भी हेयर वन के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बिकॉज वहां पे भी डीएसटी अपने आप में रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो स्टिंगिंग नेटल है, यदि दूसरे इसके उसकी बात की जाए तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, इन्फ्लामेशन घटाता है। और इन्फ्लामेशन जब घटेगा बॉडी से तो उससे क्या होगा, स्कैल्प का बेसिकली यदि इन्फ्लामेशन है स्कैल्प में तो हेयर फॉल होता है, तो स्कैल्प का इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, और जिसके कारण हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाता है किसको, हेयर की ग्रोथ को, राइट। और एंटीऑक्सीडेंट भी है ये, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और बॉल बॉल हेयर के फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। अब मैं फॉलिकल की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे, उस स्ट्रक्चर में जाएंगे। ये आपका बल्ब था, यहाँ फॉलिकल था, यहाँ से सप्लाई आ रही थी, राइट। इस फॉलिकल को ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके कारण जो फ्री रेडिकल है इसी को डैमेज करता है। सो इन दिस वे ये हेयर की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और इसमें एक दूसरा इंग्रेडिएंट है पंपकिन सीड, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट। देखिए हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है ये, हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। कैसे, ये एक जर्नल है साइंस का, एविसेना जर्नल में ये स्टडी पब्लिश हुई, जर्नल ऑफ फाइटो मेडिसिन नाम से एक जर्नल आता है। उसमें ये देखा गया कि भाई साहब यदि 10% स्ट्रेंथ का पंपकिन सीड का एक्सट्रैक्ट यदि यूज किया जाए तो ये जो टेस्टोस्टेरोन, जो डीएसटी इंड्यूस्ड एलोपीसिया, डीएसटी के कारण जो एलोपीसिया होता है, बालनेस जो आती है, वो
उस हेयर लॉस से ये बचाता है आपको। और इसका कंपेयर किया गया, एक आजकल बड़ा मार्केट में एक ऐसा मोलिक्यूल चल रहा है जो हेयर ग्रोथ प्रमोटर के रूप में है, मिनॉक्सीडिल। मिनॉक्सीडिल के साथ इसको कंपेयर किया गया तो इसका इफेक्ट भी मिनॉक्सीडिल जैसा ही मिला। इसके अलावा एक और स्टडी हुई, ये स्टडी कहता है पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट यदि आप यूटिलाइज करते हो डाइटरी सप्लीमेंट में, वो आपके एनाजन फेज को इंक्रीज कर देता है। अब ये एनाजन फेज क्या है? ग्रोथ फेज है। किसकी? हेयर की ग्रोथ फेज है। अब ग्रोथ वाला फेज ज्यादा लंबा चलेगा तो आपके हेयर की डेंसिटी भी सही रहेगी, नंबर ऑफ हेयर भी ज्यादा रहेंगे, और एक तरीके से हेल्दी हेयर रहेंगे। सो इसमें एनाजन फेज में इन्होंने इससे 44% जो बाल एनाजन फेज में थे, इसके पर्टिकुलर पंपकिन उससे पर्टिकुलर यूज करने के बाद कहाँ किस में कन्वर्ट हुए? वो बढ़ गया 75% तक। अब देखो कितना बड़ा इजाफा हुआ इसके यूज करने से। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस की पब्लिकेशन स्टडी बोल रही हैं। और इसके इसमें बेसिकली वो इसमें भी पाया जाता है, जो कौन से वाला 5 अल्फा रिडक्टेज इसमें भी पाया जाता है, जो डीएसटी नहीं बनने देता। एंड विटामिन ई पाया जाता है इसमें, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे म्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड एसिड और प्यूफा, यानी कि आपके क्या होते हैं? ये ओमेगा ओमेगा फैटी एसिड होते हैं। सो ओमेगा फैटी एसिड के कारण इसमें जैसे ओलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, ये भी एक तरीके से आपके एंजाइम को सही रखने का काम करते हैं। सो यहाँ पे क्लिनिकल स्टडी में देखा गया 24 वीक, 24 वीक यानी कि लगभग लगभग 6 महीने यदि कोई पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट को यूज करे तो उसका एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया, एंड्रोजेनेटिक ये क्या होता है? एंड्रोजेनेटिक जेनेटिक है, एक तो ऊपर से आया है, एक हार्मोन डीएसटी की वजह से। एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया यानी कि आपकी जो बाल उड़ते हैं, जो आपके फादर में भी वही था, बच्चे में भी वही है, उसको ये एक तरीके से उस केस में इंक्रीज करता हेयर काउंट को, वापस से हेयर बनाने का काम करता हेयर काउंट, राइट। एक दूसरी स्टडी थी मेडिसिनल फूड फाउंड, जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में ये पाया गया, जो हाइपरप्लाजिया प्रोस्टेट के केस में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यदि देखो स्टिंगिंग नेटल भी और ये पंपकिन भी, ये प्रोस्टेट में भी आपको ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। आप प्रोस्टेट बड़ी हो जाए, एनलार्ज हो जाए, या 40 साल की वेट में आप प्रोस्टेट भी बढ़ा लें, बाल भी गिर जाए, तो हेयर वन का मतलब ये नहीं कि बाल गिर गए तब आपको खाना है। यू हैव टू टेक इट फॉर योर हेल्दी हेयर, फॉर हेल्दी प्रोस्टेट आल्सो। दो दो फायदे इसमें आपको मिल रहे हैं। इसके साथ इसमें एक चीज वाली है तीसरे वाली, उसका नाम है लेमन पील एक्सट्रैक्ट। देखिए लेमन पील एक्सट्रैक्ट में एक तो एंजाइम है इनिबिटर, जो मैं बता रहा था, 5 अल्फा रिडक्टेज। दूसरा इसमें विटामिन सी प्लस इसेंशियल ऑयल, जो एंटी फंगल का काम करता है। देखिए बहुत सारे लोगों में फंगस के कारण हेयर पड़ता है, स्कैल्प पे फंगस लग जाता है, तो एंटी फंगल का काम करता है। और विटामिन सी है तो कोलाजन बनाने में हेल्प करेगा, कोलाजन बनेगा तो स्कैल्प बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि हमारी ये भी बाल जहाँ पे टच हैं, जहाँ से निकले हुए, ये भी तो एक स्किन ही है ना। किसकी स्किन किस चीज की बनी है? कोलाजन की बनी है। तो कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, स्कैल्प अच्छा रहेगा, एंटी फंगल इफेक्ट देगा। और इसके साथ साथ इसमें फिनोलिक और टर्पिनोइड्स और ट्राई टर्पिनोइड्स कंपाउंड होते हैं, जो कि हेयर लॉस से हमें बचाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें लेमन पी एक्सट्रैक्ट के साथ साथ इसमें डला हुआ है, दैट इज पी ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट में एक तरीके से सेल को सर्वाइवल, जो आपकी बल्ब था उसको सर्वाइवल का चांस देता है।
नए ग्रोथ फैक्टर, जो हार्मोन थे ग्रोथ फैक्टर, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 बोलते हैं, इसको बढ़ाता है, जिसके कारण नई सेल जो डेड पोजीशन में थी उसको एक्टिव करने का काम ये करता है। और इसमें एक फिनोलिक कंपाउंड होता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेल प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि एक सेल से नई अलग अलग सेल बनना, डिफरेंट डिफरेंट सेल, मतलब एक सेल से ऐसे करके बहुत सारी सेल बनना, इसको सेल प्रोलिफरेशन बोलते हैं। इसको ये स्टुमुलेट करता है, यानी कि एक हेयर सेल है तो उससे एक ही हेयर बन सकता है, इससे बहुत सारी सेल बनी तो बहुत सारे हेयर बनने के चांसेस बढ़ते हैं, तो हेयर की डेंसिटी भी इंक्रीज करता है। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और सेल को जल्दी से मरने नहीं देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका इसमें एक पांचवा इंग्रेडिएंट जो पड़ा हुआ है वो है KSM-66 अश्वगंधा, वर्ल्ड बेस्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लिनिकल स्टडी बोल रही है। आप गूगल पे जाएंगे, KSM डालेंगे, वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा है। इसका सबसे बेस्ट काम क्या है? एक तो टेस्टो बूस्टर है, और टेस्टो बूस्टर होगा तो DST कम बनेगा, DST कम बनेगा तो हेयर फॉल कम होगा। दूसरा, पावरफुल अडप्टोजन है। अड अडप्टोजन का मतलब है बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हो, हार्मोनल स्ट्रेस में हो, या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, ये आपकी बॉडी को हर टाइप की इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, हार्मोनल, ऑक्सीडेटिव सभी स्ट्रेस को एलिवेट करने का काम करता है, निकालने का काम करता है। और जब स्ट्रेस कम हो जाएगी तो कोर्टिसोल नहीं बनेगा, और कोर्टिसोल रेगुलेट हो जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा, ये रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ कम होगी, और सेल की डेथ कम होगी तो हेयर मजबूती के साथ बने रहेंगे, पाए, राइट। सो इसके साथ एक प्रोडक्ट है, दैट इज कोलाजन। और इस कंपनी में मरीन कोलाजन वो हाइड्रोलाइज्ड बनाती है, हाइड्रोलाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये प्रोटीन है, जब आप इसको खाते हैं, इसको जैसे आपने खाया, ये प्रोटीन था, इसको आपने खाया तो ये आपके पेट में गया, स्टमक में गया, तो यहाँ पे ये डाइजेस्ट होता है। अब डाइजेस्ट होके ये क्या कर देता, पेट में जाके डाइजेशन होके ये छोटा छोटा टूट जाता है ऐसे। अब ये छोटा छोटा टूटा है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड। एक तो पेप्टाइड में टूट जाएगा, एक अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, और ये ही ब्लड में जा सकते हैं, सीधा नहीं जा सकता इतना बड़ा। तो अब ये इंजा ने क्या किया कि यहाँ की बजाय इसको पहले ही तोड़ा हुआ छोटी फॉर्म है, कि आराम से आपके लीवर को कोई परेशानी नहीं होगी, आपके पेट को कोई परेशानी नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, इंडाइजेस्टिबिलिटी नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। सो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा पोटेंशियल होगा। और दूसरा, इसमें जो स्मेल होती है, जो फिशी स्मेल होती है वो नहीं आती, प्रॉपर मास्किंग होती है। तो आपको पीने के बाद जो बर्पिंग आती है, यानी कि डकारें आती हैं, उसमें भी कोई स्मेल नहीं आती, आपको जनरली मार्केट में ऐसे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे पर कंपनी ने क्या किया, ये तो इतना इन्होंने बना लिया था, हमने क्या किया, इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन की, जैसे विटामिन C डाल दिया, जो आपको पूरे दिन में 100% RDA, RDA का मतलब है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो आपको डेली चाहिए उतना इसमें 100% डाल दिया। इसमें विटामिन E डाल दिया, वो भी 100%। इसमें बायोटीन डाल दिया, वो भी 100%। इसमें जिंक डाल दिया, वो भी 100%। इसमें कॉपर डाल दिया, वो भी 100%। ये चीजें इसमें एड ऑन की गई हैं, जो आपको मार्केट में, इवन इंजा वाले कोलाजन में भी, जो इंजा कंपनी अपना खुद का बेचती है, उसमें भी ये चीजें नहीं मिलेंगी।
और उनके इवन उनके प्राइस से हमारा प्राइस अफोर्डेबल है। और अलग से ये मानो एनरिच विद एंड फोर्टिफाइड विद 5 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स के साथ इसको एड ऑन किया गया है। क्यों किया गया है जी? ऐसा क्या था कि इसको हमने एड ऑन करना था? देखिए, बॉडी में जब कोलाजन जाएगा तो साथ में विटामिन सी फिर से चाहिए कि दोबारा से ये नया कोलाजन स्किन में जाके बन जाए और स्किन को दोबारा से रीजनरेट कर पाए नई स्किन। तो ये सीमेंट का काम कर रहा है, राइट? ऐसे में बायोटीन डाला। बायोटीन का काम क्या है? कोलाजन जब अंदर जाएगा तो यदि बायोटीन होगा तो कोलाजन के पास ऐसे अमाइनो एसिड हैं जैसे ग्लाइसिन, यही ज्यादा होते हैं। बल्क ये तब बनेंगे जब बायोटीन क्रेटीन बनाने में हेल्प करता है बायोटीन, राइट? सो एक तो आपका काम कर रहा है, आपको एलोपीसिया से बचा रहा है। जिंक उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है, एलोपीसिया से बचाता है, स्किन को इवन टोन देता है। यहाँ पे लाइक जिंक, ये एक स्टडी में पाया गया, जो जो पैटर्न में, जैसे ये सिर है आपका, इस एरिया से बाल उड़ गए, पैचेज में जो बाल उड़ रहे हैं, ऐसे पेशेंट को ऐसे पेशेंट को स्टडी किया गया और स्टडी में पाया गया इन सभी में जिंक की डेफिशिएंसी पाई गई। और जिंक जब ओरल रूप से दिया गया, खाने को दिया गया, तो इनके हर किसी के में हेयर की नंबर ऑफ हेयर डेंसिटी और हेयर की ग्रोथ बढ़ती हुई देखी गई। और ये एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, डीएसटी ब्लॉकर है। और डर्मेटोलॉजी में एनल्स ऑफ डर्मेटोलॉजी एक में पब्लिश स्टडी पब्लिश हुई जिसमें जिंक सप्लीमेंटेशन हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेयर ग्रोथ इन इंडिविजुअल विद एलोपेशिया। देखिए, एक होता है एलोपेशिया एरेटा, इसको, इस बीमारी को बोलते हैं, जो हेयर के एक्सपर्ट हैं उनको पता है, इसको बोलते हैं पैचेज में। ये जो पैचेज में बाल्डनेस आती है इसको एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 100 लोगों पे स्टडी किया गया तो लगभग लगभग सभी के केस में पैची हेयर लॉस में उनको एक तरीके से इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में ये दिया गया। सो जिंक बहुत जरूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से आपके हेयर की ग्रोथ रुकेगी, गंजापन बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। और सो लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनरल है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जहां पे बात आती है कॉपर की, कॉपर के केस में देखा गया जो ग्रेइंग होती है, हेयर जो आपके बार बार जल्दी ग्रे हो जाते हैं, सफेद बाल जो हो जाते हैं, ऐसे लोगों में देखा गया कि कॉपर की डेफिशिएंसी मिली। तो ये कॉपर क्या करता है? ये मिलेनिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब मिलेनिन क्या है? यही तो ब्लैक कलर है, इसी के कारण तो आपका हेयर का ब्लैक कलर है। सो यदि आप कॉपर, देखिए पहले तांबे के बर्तन में पानी पिया जाता था, कॉपर आता था, तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम है बॉडी में जिसको वो कॉपर रेगुलेट करता है। जो मिलेनिन को सिंथेसिस करने वाले को फैक्टर हैं, जो एंजाइम है, उनको एक्टिवेट रखता है और आपके हेयर ग्रेइंग को डिले करता है और रोकने का काम भी करता है। और क्लिनिकल स्टडी में ये पाया गया, यदि आप इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और जिंक की भी साथ में हो जाती है तो ग्रेइंग भी जल्दी होती है और हेयर फॉल भी जल्दी और ज्यादा बढ़ जाता है। सो आपको लाइक ऐसे उसमें कॉपर और जिंक बहुत जरूरी है हेयर की ग्रोथ और स्किन के लिए, दोनों के लिए। सो विटामिन सी, पता था मैंने, कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कोलाजन बनाता है, स्किन अच्छी होगी, हेयर अच्छी होगी, स्कैल्प अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है। आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से आंवला हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा, और आयरन को एब्जॉर्ब करवाने में भी हेल्प करता है, आयरन को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और आयरन की डेफिशिएंसी भी हो, इसकी कमी हो जाए, जिसको लो एचबी है उनके बाल जल्दी गिरते हैं, तो आयरन की डेफिशिएंसी को में भी बाल गिरने को देखा गया एनीमिक केस में। सो ऐसे केस में आपको विटामिन सी ज्यादा चाहिए। विटामिन ई जो है वो
पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो हेयर लॉस से बचाता है और आपकी स्ट्रेस को कम करता है। सो इन दिस वे लाइक ये आपका कोलाजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पर अकेला कोलाजन नहीं, इसको आप कोलाजन प्लस बोल सकते हो, बिकॉज इस कंटेन विटामिन सी, विटामिन ई, बायोटीन। अब सी का काम क्या? कोलाजन। ई का क्या? कोलाजन को और सेल को मरने से बचाना। बायोटीन का काम क्या? केराटिन बनाना, केराटिन बनाने में हेल्प करना। जिंक का काम क्या? गंजेपन से, ये जो गंजापन होता है इससे बचाना। कॉपर का काम क्या? ग्रेइंग से बचाना। तो हेयर वन 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को, और ब्रेकफास्ट के बाद 10 ग्राम से 15 ग्राम कोलाजन यदि आप लेते हैं तो आपको लगभग लगभग मिनिमम अब 12 वीक आपको लेना पड़ेगा। 12 वीक में आपको आपके हेयर में ग्रोथ भी दिखेगी, शाइनिंग भी दिखेगी, डेंसिटी भी दिखेगी, फॉल भी रुकेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो हेयर की आप फील कर रहे हैं वो रुकने को आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है ग्रीन प्रोटीन। देखिए, ग्रीन प्रोटीन बहुत सारे लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण भी ये होता है। अब फीमेल जो है यदि डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करें पीसीओडी के केस में, ये फीमेल के लिए मैं एक यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। पीसीओडी के केस में यदि फीमेल ने डेयरी प्रोडक्ट यूज ज्यादा करती है तो हार्मोन और ज्यादा इनबैलेंस होंगे और पीसीओडी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको डेयरी प्रोडक्ट और फ्राई और शुगर से बनी हुई चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तब जाके आपकी पीसीओडी कंट्रोल होता है। सो ऐसे केस में आपका ग्रीन प्रोटीन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हाइपो एलर्जिक होता है, जिसके कारण कोई एलर्जी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो है A1 वाले में पी प्रोटीन का है। अब पी प्रोटीन से थोड़ी सी पंजेंट स्मेल भी आती है, क्योंकि इसमें सिस्टीन होता है। सिस्टीन में थोड़ा सा सल्फर होता है। अब ये वो वाला सल्फर नहीं है जो चीनी में डलता है, ये सल्फर अमाइनो एसिड वाला है। ये आपको चाहिए आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके ग्लूटाथाइन प्रोडक्शन के लिए, आपके हेयर के स्ट्रैंड की ये क्रॉस बॉन्डिंग के लिए आपको चाहिए। सिस्टीन होता है, प्रोलीन होता है, ग्लाइसिन होता है जो कोलाजन में होता है। पी प्रोटीन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हरी पी आप खा सकते हैं, यानी कि जो मटर होती है वो आप ज्यादा बॉयल करके खाएं तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आंवला का जूस पिए, सीबकथोर्न जूस में विटामिन सी भी और बहुत सारी ऐसी चीजें, वो भी मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। पी प्रोटीन आप यूज करते हैं तो क्लिनिकल स्टडी इवन इसमें आप गूगल करेंगे पी प्रोटीन के बारे में, मेरा भी एक पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है इस पे पी प्रोटीन के प्रॉपर्टी पे। आप गूगल पे जाके डालेंगे डॉक्टर विक्रांत पी प्रोटीन तो आपको पूरा पेपर निकल के आ जाएगा। सो हमने इस पे बहुत ज्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो पी प्रोटीन लगातार लेने से स्किन और हेयर बहुत अच्छे होते हैं। और पीसीओडी के केस में जो प्रोटीन की आप डेयरी प्रोडक्ट से वे प्रोटीन, आपका लाइक दूध है, मिल्क है, और लाइक पनीर है, ये चीजें आपको यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट आपके पास ग्रीन वीगन प्रोटीन होना चाहिए। ये वीगन प्रोटीन है तो ये भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए। सो कंक्लूड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा चाहिए। कौन से वाले? विटामिन सी, विटामिन ई, और पॉलीफिनोल्स। इसके साथ आयरन, जिंक, कॉपर, ये आपको चाहिए। साथ में बायोटीन, ये आपको चाहिए। प्रोटीन, ये आपको चाहिए। और स्ट्रेस प्लस डीएसटी ब्लॉकर आपको चाहिए। सो यहां पे वापस से पीपीटी की तरफ चलते हैं। एसबीटीसी जूस माय डियर फ्रेंड्स सुबह सुबह स्टार्ट 30 ml से करना चाहिए। 30 ml स्टार्ट विद पानी आप डाल सकते हो, 100 ml से 200 ml तक पानी भी डाल सकते हो इसमें। सुबह सुबह आपने स्टार्ट करना चाहिए। आपको एंटीऑक्सीडेंट देगा, एंटी इंफ्लामेटरी रोल प्ले करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, डाइजेशन
और डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करेगा और इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। तो ये इसके मेन बेनिफिट है। और इसमें आप देखेंगे सी बकथोन यानी कि ले में पाया जाना, ले बेरी बोला जाता है, जिसमें ओमेगा 7 एक यूनिक टाइप का फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3, 6, 9 तो आपने सुना होगा, जो फिश में मिल जाते हैं, या बॉडी आपका फ्लैक्स ऑयल से बॉडी इसको यूटिलाइज करके बना लेती है, तो 7 इसी में पाया जाता है। तो 7 के बहुत ज्यादा इम्यूनिटी से लेके हेयर और स्किन में बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट हैं, क्लिनिकल स्टडी में पाया गया है। जो आपकी स्किन, हेयर, हार्ट हेल्थ, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से ये आपको बेनिफिट देता है। सो यहाँ पे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी, डाइजेशन, स्किन हेल्दी और आपके हेयर हेल्दी, जॉइंट्स में सपोर्ट, इम्यूनिटी बूस्टर। इसमें सी बकथोन के साथ साथ आप देखेंगे कोलाजन में ये बढ़ाता है, विटामिन सी, ई, फ्लेनोइड्स इसमें ज्यादा होते हैं, इम्यूनिटी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, अश्वगंधा स्ट्रेस, इसमें अश्वगंधा भी डला है, एनर्जी, स्टेमिना, यहाँ गिलोय भी है जो इम्यून फंक्शन और डाइजेशन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, स्ट्रॉबेरी भी है हार्मोन बैलेंस में आपकी हेल्प करती है। तो मैं ये कहता हूँ ये बहुत अच्छा, आपको 30 ml से स्टार्ट करना चाहिए। अब तो समर आ गई है, समर के केस में आप आराम से पियेंगे तो। और गर्म पानी में नहीं पीना है, नॉर्मल पानी में पीना है। ठंडे में तो आइस क्यूब डाल के पियेंगे, यदि आप बच्चों को भी पिलाएंगे आइस क्यूब डाल के तो बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। और एक अच्छा, मतलब मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी एंटी एजिंग ड्रिंक भी आप बोल सकते हो। सुबह सुबह बॉडी में एंटी एजिंग फैक्टर को डेवलप करना है तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और कमर्शियल वैल्यू की बात करें तो बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। यानी कि आपका जो 30 ml है, कितने रुपए में? मुझे नहीं लगता ये आपका 30 ml 35 से 40 रुपए में, इतना तो आपको बाहर जाके जूस इससे महंगा पड़ता है। तो 35 से 40 रुपए में इसकी एक डोज आ रही है आपको, तो लाइक, और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो और ज्यादा आपके बेनिफिट मिलते हैं, ये आधा के आसपास कम हो जाती है वैल्यू। सो इन दिस वे दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट टू स्टार्ट विद योर मॉर्निंग। सो इम्यून सिस्टम जो मैं बता ही चुका हूँ, स्किन, हेयर, कार्डियोवास्कुलर, जॉइंट हेल्थ, सो मेनी अदर प्रॉपर्टी। अब हेयर वन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रूवन डीएसटी ब्लॉकर है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करता है, जो हेयर फॉल का मेन रीजन माना जाता है, बाय इनिबिटिंग द एंजाइम अल्फा 5 रिडक्टेज, इसको इनिबिट कर देता है। और फॉलिकल, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, नए हेयर बनाने में हेल्प करता है, और स्कैल्प की में न्यूट्रिशन डिलीवरी को सिक्योर करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और एक्सेस शेडिंग को मिनिमाइज करता है, एक्सेस शेडिंग जो बाल गिरना उसको कम करता है, और एनाजन फेज को, ग्रोथ फेज को बढ़ाता है, और हेयर फॉलिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें आप देखेंगे पंकिन सीड है, अश्वगंधा स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, स्टिंगिंग नेटल स्पोर्ट्स स्कैल्प हेल्थ, एंड जो आपका 5 रिडक्टेज है डीएसटी ब्लॉकर का काम करता है, स्ट्रेंथन करता है ग्रीन पी, अश्वगंधा, स्टिंगिंग नेटल लेमन पी, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग को आप में एक तरीके से वो रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पे इसका मैं पूरा का पूरा आपको कैसे खाना है, क्या डाइट लेनी, ये भी लास्ट में हम 5 मिनट में कंक्लूड करने वाले हैं। इसके साइंटिफिक एविडेंस ये है कि देखिए, यदि अश्वगंधा यदि लिया जाता है, हेयर हेल्दी हेयर अडल्ट में, मतलब इसके बेनिफिट देखे गए, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड पैरेलली प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी। ये जो मतलब होता है ना डबल ब्लाइंड, यानी कि दो ग्रुप में किया गया, एक प्लेसिबो था जिसमें ओनली ये फेक पिल दिया गया, एक था जिसमें बिना ये प्योर प्रोडक्ट दिया गया। तो जो प्लेसिबो यानी कि जैसे होता है ना बाबा जी का आशीर्वाद, उसको प्लेसिबो ही बोलते हैं, कि वो कहते हैं उसके अब झाड़ फूक के जमाने भी, देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेरी एक चीज जरूर याद रखना। मैं, मुझे नहीं पता पर हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब वो शक्ति बाण राम के भाई लक्ष्मण को लगा था, शक्ति बाण राम के भाई लक्ष्मण को लगा था, तो राम ने हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा था। वो तो साक्षात भगवान थे, क्यों नहीं ठीक किया गया? भगवान भी साइंस में, आयुर्वेद में और इन चीजों में बिलीव करते थे कि जड़ी बूटी का काम जड़ी बूटी करेगी। देखिए इतनी पुरानी कथाएं हैं, जो भगवान भी अपने भाई के लिए किसी को भेज के जड़ी बूटी मंगवा रहे हैं। तो ये झाड़ फूक और मतलब
इन चीजों से हम बाहर आना चाहिए। वी आर इनटू द डिजिटल वर्ल्ड, साइंस के वर्ल्ड में है, तो हमें साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास आयुर्वेद के बारे में, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में, फूड के बारे में, ऐसी ट्रेडिशनल हर्ब्स के बारे में। सो आपको यहाँ पे ये जो डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड पैरेलली प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी है, ये सीधा सीधा हेल्दी हेयर की तरफ इशारा कर रही है। किसमें? विदनी सोमनीफेरिया, विदनिया सोमनीफेरिया होता है आपका अश्वगंधा। क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ पी स्प्राउट्स एक्सट्रैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस। पी का जो पी एक्सट्रैक्ट है वो हेयर लॉस में ट्रीटमेंट में यूज होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो पी से ही बने होते हैं। सो पंपकिन ऑयल भी हेयर ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये भी स्टडी हो चुका है। सो यहाँ मेराइन कोलाजन है, मैंने बताया कि आपको साथ में कोलाजन के साथ जो हाइड्रोलाइज पेप्टाइड है, वर्ल्ड का बेस्ट कोलाजन है जो इंजा से बनाएगा, और इतना अच्छा फ्लेवर आपको लगता है कि मैंगो ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि मैंगो फ्लेवर में है। साथ में विटामिन सी, ई, कॉपर, जिंक और बायोटीन भी आपको मिल रहा है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो यहाँ पे हेल्दी बोन, हेल्दी जॉइंट्स, आपको हेल्दी हेयर, ये तो हेयर, नेल, स्किन, जॉइंट, तीनों पे काम करता है ये। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और इसके इस तरीके से बेनिफिट होते हैं। सो A1 वीगन, इसमें आपको पी प्रोटीन मिल रहा है, इसमें आपको पी प्रोटीन मिल रहा है। पी प्रोटीन इसेंशियल अमाइनो एसिड ज्यादा होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, हेल्दी हार्ट है, इको फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है, कोई एलर्जी नहीं है। ब्राउन राइस प्रोटीन भी है जो कंप्लीट प्रोटीन बनाता है, हाई फाइबर, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, एंड साथ में आप देखेंगे इसके बेनिफिट जो हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, वेट मैनेजमेंट, मसल ग्रोथ एंड रिपेयर, और फुलफिल डेली प्रोटीन। आप इसको स्मूदी में बना के, आजकल मैंगो चल रहा है, थोड़ा सा दूध मत डालना, थोड़ा सा 10 ग्राम ये लिया, आधा मैंगो लिया आपने, स्मूदी बना के पी लिया, 2-4 बादाम डाल लीजिए भीगे हुए, या अखरोट डाल लीजिए, एक अच्छी स्मूदी बन सकती है। उसी में कोलाजन डाल लीजिए 10 ग्राम, ये 10 ग्राम कोलाजन, थोड़ा सा एक दो भीगे हुए 2-4 बादाम, ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, और सीजनल फ्रूट मैंगो चल रहा है वो डाल लीजिए, और आराम से स्मूदी बना के पिए। स्किन, हेयर, ज्वाइंट्स, इम्यूनिटी सारी बूस्ट हो जाएगी। मैंगो नहीं मिले तो आपके पास सीबकथोन है, 20 से 30 ml SBTC जूस मिला लीजिए इसी में ही, और आराम से स्मूदी बना के पीजिए। मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ, इसमें डेयरी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, एलर्जन फ्री है, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, स्वीटनेस एंड फ्लेवर नहीं डला हुआ। आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म से डेफिशिएंसी है, किसी मेरा न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, तो एवरीडे 1 या स्वीट 18 प्लस एक मल्टीविटामिन डेली 1 टैबलेट आप लेना स्टार्ट कीजिए, कि आपका डेली न्यूट्रिशन पूरा हो जाए, और कुछ फंक्शनल इसमें अमाइनो एसिड से लेके प्रोबायोटिक चीजें डली हुई हैं, जो आपको एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट हैं, और हर्ब्स डली हुई इम्यूनिटी से लेके स्टेमिना बिल्डिंग में, और आपके डेली ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन जैसी चीजें, ये एंटी एंटी एजिंग का काम करती हैं बेसिकली। TMG, कैल्शियम AKG। सो एवरीडे 1 डेली आप ले सकते हैं साथ में। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे एवरीडे 1 के बाद आप कैसे स्टार्ट करना है। जैसे वुमेन के केस में 18 स्वीट 18 प्लस 18 साल प्लस महिलाओं के लिए, अमेजिंग 40 40 प्लस महिलाओं के लिए, और 40 में बाल बहुत गिरते हैं तो कोलाजन, हेयर वन, और अमेजिंग 40, SBTC जूस, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास। नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं जी साइड इफेक्ट है, नहीं है, क्योंकि सीबकथोन है वो बेरी है, कोलाजन है वो नेचुरल है, कोई सिंथेटिक चीजें नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। सो ऐसे केस में कैसे स्टार्ट करना है? मॉर्निंग आपको किससे स्टार्ट करना है? SBTC। आप ये बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको ड्राई फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, यानी कि इसी का 30 ml आप यहाँ डाल सकते हैं, यदि यहाँ नहीं पी रहे तो। 10 ग्राम वीगन प्रोटीन, 10 ग्राम कोलाजन प्रोटीन, ये डाल के थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के ब्लेंड करके अच्छे से शेक बना के पिए, दूध मत डालना। आ, सो इसके बाद 1 घंटा रुकने के बाद आप ये मैंने जो बताया यही है, मराइन कोलाजन
और साथ में 2 कैप्सूल आप इसके इसके खा सकते हो, हेयर वन के। आपको लगता है ओमेगा की कमी है तो फ्लैक्स या क्रिल आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, इट इज अप टू यू। यदि आप ड्राई फ्रूट डाल रहे हो तो ओमेगा का वो भी सोर्स हो सकता है। मल्टीविटामिन आपकी मर्जी, आपको चूज करना चाहें, एवरीडे वन यूज कर सकते हैं, स्वीट 18 प्लस या अमेजिंग यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन, अभी आपको लगता है कि मेरा हेयर फॉल जो है स्ट्रेस की वजह से ज्यादा, आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा अपने आपको सेल्फ इवेलुएट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरा हेयर फॉल, मैं ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूं, तो आपको सोते टाइम ब्रेन वन यूटिलाइज करना चाहिए, और सुबह सुबह हेयर वन के साथ अस्वा वन यूटिलाइज करना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, स्ट्रेस के केस में ब्रेन वन और अस्वा वन एड ऑन कर लीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आयरन का अभी हीमोफोर्टिन हम लेके आ रहे हैं, यदि आपके पास है और आपको लगता है एनीमिया है, एलओएच भी रहता है, उस केस में आयरन जरूर एड ऑन कीजिए, तब जाके आपका हेयर फॉल रुकेगा। और पीसीओएस में, पीसीओडी के केस में ये एड ऑन करना बहुत जरूरी है, उस केस में भी आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एसबीटीसी, सम आपको लगता है फैटी लीवर है, मेरा लीवर अच्छे से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता, इसके कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है जो मेरी स्किन और हेयर पे इफेक्ट डाल रहा है, तो लीवो वन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लीवर के केस में, फैटी लीवर आपको यदि मिलता है तो जरूर आप ऐसे लोगों से जो हेयर फॉल की कंडीशन, स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनसे काउंसलिंग किया करो, पेट साफ रहता है या नहीं रहता, लीवर सही है या नहीं है। तो इसमें आपको लीवो वन आपको मैं जरूर रिकमेंड करने को बोलूंगा, सुबह शाम 10-10 ml आप इसको लें, बिल्कुल नेचुरल है। इसके साथ लीवर, यदि लीवर ही आपको दिख मेन वो लग रहा है, फैटी लीवर है, तो लीवर लीवो वन में शुगर नहीं है, किसी ने मैसेज किया है, लीवर वन और लीवो वन का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। सो ये आपको देखना पड़ेगा, आप किसी को हेयर के केसेस में उनके साथ फर्दर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। डाइजेशन, लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, डेफिशिएंसी तो नहीं है, हार्मोनल तो नहीं है, उम्र के साथ तो नहीं है, तो ऐसे केस में कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। सो यहाँ पे एक अच्छा हेयर ऑयल भी आपके पास है, बायोपमेड के नाम से, यानी कि एम्बर वन सीरीज में, जो आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, इसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हेयर को, स्कैल्प को बेटर कंडीशनिंग देने के लिए। और आपके पास एक शैम्पू भी है जो कि आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल से बना हुआ है। सो आप इंस्टाग्राम पे स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्कैन करके आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इन सारी चीज़ों पे आप कंपनी को फॉलो कर सकते हैं। आपको पता लगेगा कि कौन सा, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम से कंपनी जैसे नाम से बना लेते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसा ना कीजिए, ये कॉपीराइट है और कंपनी कभी भी उस अकाउंट के खिलाफ एक्शन ले सकती है। सो आप अपने नाम से बनाइए, आप किसी और चीज़ से बनाइए। एस्टोनिया वन एक कंपनी है, ये इसके अपने कॉपीराइट है, अपने राइट्स हैं। तो आपको यदि ऑथेंटिक सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा सेशन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा लाइव वीडियो में, डॉक्टर विक्रांत नरवाल के नाम से यूट्यूब पे चैनल होगा, वहाँ लाइव के कॉलम में ये आपको आज का सेशन भी मिल जाएगा। आप अपने कलीग के साथ, अपने एसोसिएट, जितने भी लोग आपके साथ, उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और दोबारा से आप भी सुन सकते हैं और अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं। सो ये हमारी तरफ से आज का सेशन था आप लोगों के लिए। मैं वापस से इसको होस्ट की तरफ लेके जाता हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिला होगा, कुछ आप जिन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उनका कुछ सवाल आपको उसका डेफिनेटली आंसर मिला होगा। अगले सेशन में कुछ अलग टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे, बट मेरा मानना यही है कि आप यदि सही से अपने आप को एजुकेट कर लेते हो, अपने आप स्किल्स बिल्ड कर लेते हो, तो कोई भी, दुनिया का कोई भी काम आपके लिए आसान है। किसी के लिए चाय बनाना उतना ही मुश्किल है जितना
किसी के लिए जहाज उड़ाना आसान है, क्योंकि उसने वो सीखा है, एक पायलट ने। अब जिसने चाय नहीं बनानी आती तो वो पूछता है कितनी चीनी डालनी है, कितनी पत्ती डालनी है। तो वो छोटा सा काम है, बट स्किल नहीं बिल्ड किए, उसको हम जानते नहीं, इसलिए हमें वो दिक्कत आती है। तो ये बिजनेस भी नॉलेज गेन करने का है और नॉलेज शेयर करने का है। सो यूज एंड शेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी वही है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज हासिल करें और वही पास ऑन करें। किसी को धोखा देके, गलत तरीके से प्रमोट करके इस तरीके से काम ना करें, बिकॉज ये प्योरिटी का बिजनेस है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन से लेके इंग्रेडिएंट प्योर हैं, टेक्नोलॉजी प्योर है, ऐसे ही आपके काम करने में, चाल चलन में भी प्योरिटी आनी चाहिए। कोई भी कंपनी कंपनी का कोई भी एसोसिएट हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये एडवाइजरी जरूर देते हैं, किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन देके अपने खुद के फायदे के लिए काम ना करें। कंपनी एक कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए जानी जाती काम कर रही है। कम्युनिटी यानी कि लाइक माइंडेड पीपल के लिए। अकेला सेल पे काम नहीं करना है, अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए और नॉलेज शेयर कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में। तो डेफिनेटली इससे प्योर इंडस्ट्री आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलेगी। और एस्टोनिया वन जो जो भी ग्लोबल एस्पेक्ट पे बेस्ट से बेस्ट तरीके होते हैं काम करने के, सही नॉलेज पास करना, सही पॉलिसी लेके आना, ट्रांसपेरेंसी, सब चीज़ों को आप लोगों के साथ लेके चल रही है। और आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि आपका साथ ऐसे ही बना रहे और ये ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ग्रोथ भगवान लंबे टाइम तक बना के रखे। और आप जो इस बिजनेस में जिस इरादे के साथ, जिस मिशन और विजन के साथ आए हैं, वो आपको वो ऊपर वाला वो शक्ति दे, जिसको भी आप मानते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हो। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।